प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भोपाल में अपने भाषण के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लाने के संकेत दिए थे। इसी के बाद देश में एक बार फिर यूसीसी का विरोध तेज हो गया है। कौन कौन सी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और कौन सी पार्टियां समर्थन, सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं रहनमा और आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब बीजेपी के सहयोगी दल भी विरोध करने लगे हैं। इन दलों में एआईएडीएम के चीफ के पलानीस्वामी ने बुधवार को यूसीसी पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हमारा घोषणा पत्र पढ़ें। हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता विषय के तहत पार्टी ने 2019 में कहा था, अनादरमुख भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं करने का आग्रह करेगी, क्योंकि ये भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वहीं नागालैंड में बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। एनडीपीपी ने कहा कि ये कानून भारत के अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली स्टेट चीफ परमजीत सिंह सरना ने कहा कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को यूसीसी को सिरे से खारिज करना होगा। उन्होंने कहा कि बिना कोई मसौदा सामने रखे लॉ कमीशन द्वारा धार्मिक संस्थाओं से समान नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकती है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन से लेकर स्टैंडिंग कमेटी तक एक्टिव हैं, तो सियासी गलियारों से लेकर संविधान कानून के विशेषज्ञों जानकारों तक ये चर्चा का अहम मुद्दा बन गया है। वहीं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह और धामी की बैठक के बाद अब नई बहस छिड़ गई है, वो ये कि बीजेपी उत्तराखंड को ही यूसीसी की प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सियासत के जानकार इसे उत्तराखंड चुनाव में ऐतिहासिक सफलता से जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव के दौरान प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी ने यूसीसी का दांव चला था। धामी ने वादा किया था कि बीजेपी अगर चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आई तो एक पैनल का गठन किया जाएगा जो यूसीसी के लिए काम करेगा। इसके बाद बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया था। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर यूसीसी कानून है क्या। यूसीसी का सीधा मतलब है देश में एक कानून। यूसीसी के लागू हो जाने पर हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार और संपत्तियों से जुड़े मामलों में भी हर धर्म के लोगों के लिए समान कानून होगा। हालांकि अब तक इन मामलों में देश में अभी धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।